नमस्ते। आज का शब्द है शुद्ध, शुद्धता, प्योरिटी। दोस्तों, हम खाने पीने की वस्तुओं को तो बहुत परखते हैं, बहुत सोच समझ के घर में लेकर आते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारा शरीर रुग्ण ना हो, हम बीमार ना हो, हम स्वस्थ रहें, इसका बराबर ध्यान होता है। कभी अपने व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान नहीं होता, कभी हम कैसा बन रहे हैं इस पर ध्यान नहीं होता, अपने शुद्धता पर कभी ध्यान नहीं होता, सिर्फ स्वस्थ रहने की बात के ऊपर ही ध्यान रहता है और किसी चीज़ पर नहीं। हमें अपनी शुद्धता पर भी ध्यान देनी चाहिए। खाने पीने से कुछ हद तक आपकी विचारें उसके अनुरूप ही उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपकी विचारें भी शुद्ध होनी चाहिए। और ये शुद्धता कैसे आती है, कभी विचार किया है? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। गंगा जल कितना पवित्र होता है, कितना शुद्ध होता है इस जगत में, जरा ख्याल करिए। क्योंकि गंगा जहाँ से निकलती हैं वो जगह पवित्र है, वह शुद्ध है। जिसका जन्म शुद्धता से हो वो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता, उसे कोई अपवित्र कर ही नहीं सकता। अर्थात गंगा जल का जन्म ही शुद्धता से होता है, इसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, ना ही ये अपवित्र हो सकती हैं। दोस्तों, ठीक हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जन्म से ही विचारें आती हैं और विचारें हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, खान पान से तो विचारें उत्पन्न होती ही हैं, और व्यक्तित्व कैसे निर्मित होता है देखिए, मैं बताता हूं। जब आपकी विचारें जन्म से ही आती हैं, जब आपकी विचारें शुद्ध होंगी तो आपके शब्द शुद्ध हो जाएंगे। आपकी विचारें आपके शब्द को निर्मित करती हैं और आपके शब्द आपके कार्यों को संपादित करता है, और आपके कार्य आपके स्वभाव को निर्मित करती हैं, और आपका स्वभाव आपके आदत को निर्मित करती है। आपकी आदतें आपके चरित्र को निर्मित करती हैं, और आपका चरित्र इस समाज के समक्ष एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत होता है। तो देखिए कितनी मजे की बात है। आपका विचार शब्दों को जन्म दिया, आपकी शब्दें आपकी कार्यों को संपादित की, और आपके कार्य स्वभाव को निर्मित कर दी, और वो स्वभाव आपकी आदतों में तब्दील हो गया, और वो आदत आपके चरित्र का निर्माण कर दिया। आपका चरित्र, तो ये विचारों से चरित्र तक की यात्रा कैसी करनी है? क्या आपको आदर्श चरित्र निर्माण करना है? तो फिर विचारों का शुद्ध होना अति आवश्यक है। जन्म से ही, बाल्यकाल से ही अगर विचारें शुद्ध डाली जाए, अगर बाल्यकाल में नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब जगे तभी सवेरा। अगर अभी ही अपने विचारों को शुद्ध कर लिया जाए, आज से ही, इसी वक्त से ही, तो हमारा चरित्र बढ़िया निर्मित होने लगेगा, और समाज के समक्ष हम एक आदर्श नागरिक के रूप में, आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत होंगे, जिसका बहुत लोग अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो दोस्तों, विचारों को शुद्ध रखिए, आपका शब्द खुद ब खुद शुद्ध हो जाएगा, और शब्द जब शुद्ध हो जाएंगे तो आपके कार्य राजधानी एक्सप्रेस पे दौड़ने लगेगी, और जब कार दौड़ने लगेगी एक्सप्रेस की भांति, तो आपके स्वभाव निर्मल हो जाएंगे, और आपके स्वभाव ही आपके आदतों में तब्दील हो जाएंगी, और आपकी आदतें ही एक आदर्श चरित्र का निर्माण करेंगी। तो ये यात्रा आपको करनी है, निर्णय आपको लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों।